बता कि तुझे कौन कौन नजर आ रहा है। मुझे मेरे बालिस भाई और लालमाई आंटी दिख रही हैं। इश्क समंदर। बेटा सारा दिन बस चैनल बदलती रहती है। मुझे खबरें देखनी है, खबरें लगाओ। कुछ नहीं रखा खबरों में भाई। अच्छा मैं हेडलाइंस तो देखने दो ना। आपको ये अहम खबर दे रहे हैं, कराची में तैयारा गिरने की इत्तला है और सराय का मजीद ये बताना है कि लाहौर से कराची जाने वाले इस तैयारे को हादसा पेश आया है। नहीं उठा रहे हैं। क्या बात है बताओ तो सही। फोन नहीं उठा रहे भाई। मैं करती हूँ। सराज, नोमान कहाँ है? हाँ हाँ फोन नहीं अटेंड कर रहा है। क्या हुआ? मलिक साहब उसी जहाज में थे। हाँ। ओह खुदाया। नोमान भी फोन नहीं उठा रहे हैं। सुनो, नोमान फोन नहीं उठा रहा है। वो पता है लाशें निकाली जा रही हैं, नोमान उधर ही खड़ा है। वैसे मुझे नहीं लगता कि मुसाफिरों में से कोई भी जिंदा बचा होगा। मैं मन्नत को लेके करा रहा हूँ। सराज घर आ जाइए जल्दी। क्या हुआ? क्या कह रहे हैं बाबा? मलिक साहब उसी जहाज में थे जो क्रैश हुआ है। खुदाया। आप बैठे इधर आए, बैठे। अब तेरा दिल और दिमाग मेरे अलावा सबके लिए बंद है। तेरा वजूद अब गुलाम शैतान है। मेरा कुछ बातें ज़हन नशीन कर लो। हर चीज मुरझाने से पहले खिल उठती है। अब जब खिलने लगना तो मेरे पास आ जाना। अपनी अहमियत से ज्यादा खुद पर भरोसा किया तो अकेली हो जाओगी। फिर तुम्हें उस तरह मार दिया जाएगा जैसे लंगड़े घोड़े को मार दिया जाता है, गोली मारकर। अगर जरूरत पड़ी तो किसी के किस्मत के मोतियों को फिर से तोड़ देना। अब तुझ में इतनी ताकत नहीं है कि तू बलाओं के डेरे से कुछ छीन सके, इसलिए सो जा। हाँ, एक बात याद रखना, सुलगती रहोगी तो पिघलती रहोगी। सराज, ये क्या हो गया सराज? माफ कर दे मेरे मौला, कोई मौजज़ा दिखा दे, सब मुसाफिरों को बचा ले मेरे मौला। मलिक को भी और तमाम लोगों को बचा। आमीन। पाक परवरदिगार कोई ऐसा मौका दिखा।
इन बच्चों के सर से बाप का साया न छीन मेरे मालिक। सराज ये क्या हो गया है? सुबेदा जहाज में ना आग लग गई, जहाज फट गए। पता नहीं किसका क्या हाल है, बस अल्लाह पाक मौत से दिखा सकता। या अल्लाह माफ कर दे। या अल्लाह रहम कर दे। परवरदिगार हम गुनाहगारों की सुन ले। मौसा दिखा दे अल्लाह, मौसा दिखा दे। बस बेटा, मैं नुमान को देखता हूँ। नुमान रहम कर दे परवरदिगार, या अल्लाह रहम कर दे। या अल्लाह मैं आप सबका शुक्रिया भी अदा करूंगा कि आप मेरे उस प्यारे दोस्त, मेरे भाई, मेरे नुमान के वालिद और मेरी मन्नत के दादा की दुआ में शरीक हूं। ये सब अचानक हुआ, कोई कुछ नहीं कर सकता। सब काम उस पाक साथ के है और यकीनन हम सबको लौट कर जाना है, सबको लौट कर उसी की तरफ जाना है ना। ये बारियां है, कल किसी और की थी, आज इसकी और कल हमारी होगी। हर शख्स ने अपनी अपनी बारी पर जाना है, बस हम उस पाक साथ से रहम मांग सकते, करम ही मांग सकते कि वो हमें बख्श दे, हमें माफ कर दे। हम सब अपने उस प्यारे दोस्त के लिए दुआ मग़फ़िरत करें। तो मलिक, मेरा इंतकाम भी अधूरा रह गया।
मैं तो सच्चाई लेकर तुम्हारे पास इंसाफ के लिए आई थी, मगर तूने क्या किया? हमारे किरदार को गाली दी, हमें बेगैरत बोला और खुद गैरत वाला हो गया। मेरे सच्चे आंसू की जुबान समझने की बजाय मुझे अपनी दहलीज पे धुतकार दिया। तेरी गुजरी हुई जिंदगी पर लानत है। मेरे जिस्म में तुझसे इंतकाम लेने का वादा अब तक खून बनकर उछल रहा है। तेरा बेटा नौमान मेरे इंतकाम का मरकज अभी तक जिंदा है, सांसें ले रहा है। मलिक, अब तेरे घर आतिश फिशां पट कर रहेगा। करने वाले ने तो अपनी कोशिश कर डाली, मगर अब मैं चाहती हूँ कि असल शैतानी ताकत इस आस्थाने पर आ जाए। आपका क्या अंदाजा है, कौन है ये शैतानी आफत? मन्नत ने कहा कि उसने देखा है बालिश को और लाल माई को। लाल माई को हमसे क्या दुश्मनी? यही सब कुछ तो मैं उस मरने वाले से पूछना चाहती थी। ये कैसे मुमकिन है कि मलिक साहब को कुछ मालूम हो? इस खेल में मरने वाला खुद निशाना था। ये आप कैसे कह सकती? यह सेब ज़दा हिस्सा मरने वाले ने क्यों बनाया था? कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, कुछ आ रहा है, मगर क्या? मलिक साहब तो बहुत ही शरीफ इंसान थे। मैं मरने वाले के लिए कुछ नहीं कहना चाहती, मगर मेरा इल्म कहता है कि मरने वाले ने कोई ऐसी गलती की है जिसकी वजह से कोई उससे इंतकाम लेने की कोशिश कर रहा है। मगर क्यों, किस लिए और किस वजह से, वो सब मरने वाले के साथ दफन हो चुका है। लेकिन अल्लाह बड़ा बादशाह है और सब कुछ ठीक कर देगा। देखो नौमान, तुम्हारे इस तरह मुंह लटकाए रहने से क्या होगा? मैं इस नागहानी आफत के लिए तैयार नहीं था। तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। इसमें अल्लाह की रजा है। ना तो तुम बाबा जानी को वापस ला सकते हो, ना उनके पास जा सकते हो। समझने की कोशिश करो नौमान, तुम पढ़े लिखे हो, कुछ तो अकल से काम लो। अब तुम ही इस घर के सरबराह हो।
तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। अगर तुम टूट गए तो सारा घर बिखर जाएगा। तुम सही कह रही हो। हेलो जी जी जी, मैं बस पहुंच रहा हूं। ओके। थैंक यू। लेकिन मुझे अभी जाना होगा। Okay, let's begin. एक सुपर अलीशा तो आप नहीं ये गलत है यार, ये नहीं होता है। ऐसे होता है। चलो दो आए दो मन्नत आए। कभी एक दो से मन्नत भी नीचे आ गई। नहीं वहाँ पे तो नहीं कोई नहीं आप नहीं आ चीटिंग गई। कर रही हैं, आपको गेम नहीं पता। हाँ आपको गेम खेलने नहीं आती है अलीशा आंटी। अच्छा मुझे गेम खेलने नहीं आती है, बताओ क्यों आ गई? अरे गेम तो फिनिश कर। ये देखे ये सब क्या कर दिया। सुन लड़की, अब तुझे उस घर में जाना होगा। क्या इस हाल में? और क्या मैं तुझे हूर बनाकर भेजूंगी? 2 टके की छोरी जैसे आई थी वैसे ही जाएगी। क्या वो लोग मुझे कबूल करेंगे? उनका तो बाप भी करेगा। वैसे भी औरत मर्द की कमजोरी होती है, और ये साला मर्द वो उसके लिए उस वक्त अच्छी होती है जब औरत मर्द के लिए आसान हो जाती है। अब तक मैंने अपने दुश्मनों को डील दे रखी थी, इससे पहले कि मेरा खून मेरी रगों को फाड़ता हुआ बाहर आ जाए। हाथ और पांव के नाखून खींच के निकाल दूंगी सबके। अब सबको पता चलेगा कि लाल माई क्या है। मेरा बालिश इन सब का जीना हराम कर देगा। हराम तो रुक, मैं तेरे लिए उत्तरम लेकर आती हूँ। जी
मन्नत चलो खाना, मेरा प्लीज हाथ छुड़ाएं। क्या हुआ मन्नत? मन्नत क्या हुआ? छोड़ो। ओ छोड़ो प्लीज, छोड़ो प्लीज, छोड़ दो। चलो खाना। चलो खाना। देखो बता कौन है तू? बोल कौन है तू? बता। किसकी औलाद है तू? हाँ? मन्नत के पीछे क्यों पड़ा है तू? हाँ? किसकी सरपरस्ती में काम कर रहा है तू? बोल। पालिस मेरा बच्चा। जबूती! जबूती! वक्त आ गया है जबूती। मेरा बालिस को आवाज दे, आवाज दे मेरा बालिस को।
बच्चा। अब देखना मैं उस घर में कितना बड़ा तूफान भेजती हूँ। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? नमान भाई, वो मैं फ्रिज से पानी लेने आई थी और मुझे कुछ अजीब सी आवाजें आ रही है रोने की। मुझे लग रहा है इस तरफ कोई रो रहा है। कौन हो तुम? बोलो कौन हो? नुमान भाई, शेरावाली, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर। अपने अपने चेहरे से बाल हटाओ। मैं क्या अपना मुंह दिखाऊं? तुम मुझ जैसी बकबक, मेरे चाचा जो मुझे औलाद की तरह पालते थे, उनका सदमा मैं बर्दाश्त न कर पाई और किसी को बिना बताए यहाँ आ गए। ओह, तो कह रहे हो तुम? जी शेरावाली, मुझे माफ कर दे। तुम्हारा फैसला ना कल सुबह होगा, ठीक है? तो अभी तुम किसी भी कोने में पड़ के सो जाओ। नुमान भाई, मुझे माफ कर दो। नमन भाई चले हम। चाहे जितना हुक्म चला ले शैला, एक दिन इस घर पे मेरा ही राज होगा।